नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मैजिक विद अनित कुमार में। दोस्तों, जब भी हम किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने मन में विचार लाते हैं तो सबसे पहला कदम हमारा क्या होता है? सबसे पहला कदम हमारा ये होता है कि किसी अच्छी संस्था, कोचिंग संस्था में प्रवेश लेते हैं और उसके गाइडेंस में हम अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा कि अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो किसी भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगे। कई लोग, आप लोग देख के हंस भी रहे होंगे, मगर जब मेरी बातें पूरी होंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे। दोस्तों, जब हम किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वो पढ़ाई के साथ साथ अपना 20 बुकलेट, 30 बुकलेट हमें पकड़ा देते हैं स्टडी मटेरियल के रूप में। तो पहला तो हमारे पास 25-30 बुकलेट आ जाती है जो हमें नहीं लगता है कि उसको कभी कोई पढ़ता होगा। बाकी वो कोचिंग वाले पैसे के चक्कर में आपको थमा देते हैं, आपको दे देते हैं और वही चीज़ वो कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो पहला तो हमारे पास 25 बुकलेट आ गई कोचिंग संस्थान की। चलिए, कोचिंग ने जैसा भी पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, खराब पढ़ाया, जो पढ़ाया अच्छा पढ़ाया। जब हम बाहर निकलते हैं तो पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो कुछ हमारे दोस्त मित्र मिलते हैं। दोस्त मित्र मिलते हैं तो प्रत्येक विषय की अलग अलग किताबें बताते हैं कि अरे ये किताब पढ़ लीजिए। अगर इतिहास की बात करें तो उसमें 25 लेखकों का नाम बता देंगे कि भैया इसकी किताब अच्छी है तो उसकी किताब अच्छी है। मैं किसी लेखक का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बाकी वो बता देंगे कि आप जिससे भी पूछेंगे वो किसी अन्य किताब के नाम बताएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसके चक्कर में नई नई किताबें खरीदते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास किताबों का जो बंडल है वो बढ़ता जा रहा है विषयवार। अब क्या होता है कि जब हम तैयारी में 1-2 बार फेल हो जाते हैं, सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ऐसा नसीब सबका नहीं होता है। अगर हम असफल हो गए तो थोड़ा सा हमारे अंदर निराशा आ जाती है, और जब निराशा आ जाती है तो हम चले जाते हैं अपने गुरु मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं। जब सीनियर से हम बात करते हैं तो कोई अच्छी बात तो बताते नहीं हैं, आपको जरूर कुछ ऐसी चीज़ बता देंगे कि अरे ये किताब पढ़ लो, इसको मैंने पढ़ा तो मेरा प्री निकल गया, मेरा मेंस हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो उनके गाइडेंस में हम जाते हैं और एक और किताब लेके आते हैं और उसको भी अपने टेबल पे सजा लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे जैसे हमारी तैयारी बढ़ती जाती है आगे, हमारे पास देखते हैं कि टेबल पे किताबों की लाइनें बढ़ती जाती हैं, हमारी अलमारियाँ किताबों से भरती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा पूरा टेबल और मेरे आसपास की चीज़ें जो हैं वो किताबों से भर चुकी हैं। उसके बाद अगर हमने प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस का नोट्स, वो भी एक संस्थान का नहीं, कई संस्थानों का नोट्स। इस प्रकार से हमारे पास एक ऐसा माहौल आ जाता है कि किताबों के बीच में हम घिर जाते हैं, या यूं कहें कि किताबों के बोझ तले हम दबने लगते हैं। जिधर देखिए उधर किताबें, किसी भी स्टूडेंट के कमरे में जाइए किताबें किताबें। मेरे कहने का आशय केवल ये है कि क्या भारतीय इतिहास अलग अलग किताबों में अलग लिखा है? क्या भारतीय संविधान अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है? क्या आर्टिकल बदल गए हैं, वहां उस आर्टिकल का व्याख्या कुछ और दी गई है? नहीं, बस इतना हो सकता है कि क्या चीजें हमें उस किताब में समझ में आती हैं, किस भाषा शैली की हमें किताब पसंद है, किस भाषा शैली को हम समझ पाते हैं, इतना ही किताबों में अंतर है। तो हम फाइनली देखते हैं कि हमारे पास एक किताबों का जखीरा खड़ा हो जाता है और उन किताबों को हम लगातार पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि इन किताबों के जंजाल से हमें बाहर निकलना होगा। कभी भी सटीक तैयारी तभी हो सकती है जब हम किताबों की सीमित मात्रा रखें। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी गुजारिश है कि जब भी आप तैयारी करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, तो 1 या 2, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा किताबें किसी भी विषय की नहीं होनी चाहिए। तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कम किताबें होने का फ़ायदा क्या होता है
कि आपके ऊपर बर्डन कम महसूस होता है। होता क्या है, ये मनोविज्ञान है कि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, हमारा ध्यान परीक्षा से हटकर किताबों के ऊपर जाने लगता है कि अरे ये किताब तो मैंने पढ़ी नहीं, कहीं इसमें से आ गया तो क्या होगा, वो किताब तो मैंने पढ़ी नहीं, अगर उसमें से आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो हम किताबों के जंजाल में फंसे रहते हैं। कई किताबें पढ़ने का एक नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि जब हमें कभी रिवीजन करने की बात आती है या फिर उसको खोजना पड़ता है कि आखिर मैंने ये चीज़ कहाँ से पढ़ी है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 2500 किताबों में मैंने वो चीज़ कहाँ पढ़ी थी। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कम से कम किताबें रखें। प्रथम चीज़, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक विषय की 2 किताबों से ज़्यादा आपके पास किताबें नहीं होनी चाहिए। हाँ, समसामयिकी है, प्रत्येक साल बदलती है, आप बदलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी प्रकाशक को चुन लीजिए। 2 प्रकाशकों के अलावा किताबें न पढ़िए, क्योंकि दोनों की भाषा शैली अलग अलग होती है और भाषा शैली के बदल जाने से हमारे पढ़ने का तरीका भी बदल जाता है। तो इस बातों को ध्यान रखिए। मेरे कहने का केवल यही तात्पर्य है। आज तक मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं कि जितने लोग भी मेरे सामने सफल हुए हैं, वो कम किताबें पढ़कर ही सफल हुए हैं, क्योंकि उनको रिवीजन करना और जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे आपको हमेशा याद रहेंगी। आपको यहाँ तक कि पन्ना पन्ना पेज पेज तक याद रहेगा कि आपने कौन सी किस पेज पे क्या लिखा है, ये तक पता रहेगा। बाकी अगर एक ही विषय की आप 25 किताबें पढ़ेंगे तो 25 किताबों में कोई अलग अलग बात नहीं लिखी है। किसी भी चीज़ की परिभाषा अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नहीं मिलेगी। हाँ, ये बेनिफिट आपको हो सकता है, आप अपने पसंद से, अपनी भाषा शैली के अनुसार आपको जो समझ में आती है वो किताब चुनें। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों कि कम से कम किताबों को पढ़ें और अधिक से अधिक बार पढ़ें, रट जाइए उसको, पी जाइए। बाकी ज़्यादा किताबें मत पढ़िए। मेरा निवेदन बस इतना ही है और मेरे कहने का केवल यही मकसद था, ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही था कि आप किताबों के बोझ तले न दब जाएं। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, मेरी बातें पसंद आई हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।